नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक नए राजयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो 7 ग्रह से उत्पन्न होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 7 ग्रह, यहाँ में राहु और केतु को लिया लिया नहीं गया है। ये 7 ग्रह से उत्पन्न होने वाले राजयोग को ग्रह संख्या राजयोग कहते हैं। दर्शकों, ये राजयोग कुंडली के अंदर कैसे देखने चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आइए जानिए ग्रह संख्या राजयोग क्या होता है। दर्शकों, जो काल पुरुष कुंडली है, नहीं तो फिर लग्न कुंडली, जो जन्म कुंडली भी आप उसे बोल सकते हैं, उस कुंडली के अंदर अगर 7 भाव में ये 7 ग्रह अगर आ गए, अलग अलग भाव में एक एक ग्रह अगर आ गया, भाव कौन सा भी रहने दो, कोई भी भाव में अलग अलग 7 भाव में अगर 7 ग्रह आ जाते हैं तो वहां ये वल्लकी योग नाम का राजयोग तैयार होता है। वल्लकी योग। दर्शकों, जिसके कुंडली में यह राजयोग देखा जाता है, 7 भावों में 7 ग्रह, वो कला में निपुण, उसमें कोई कला होती है, हुनर होता है। ज्यादा करके कलाकार, बॉलीवुड, फिर उसके साथ साथ चित्रकार, ये अपने कला से सारे जीवन में, अपने करियर में, अपनी कला के माध्यम से वो जीवन में प्रोग्रेस लाते हैं और बहुत सारा नाम और पैसा कमाते हैं। दर्शकों, उसी प्रकार दूसरा जो राजयोग, ग्रह संख्या राजयोग में दामिनी योग, यही 7 ग्रह 6 भाव में अगर आ जाते हैं, अलग अलग 6 भाव में, जो कुंडली के अंदर कोई भी एक कुंडली में एक ग्रह ज्यादा आता रहेगा, तो ये 6 भाव में अगर 7 ग्रह आते हैं तो यहाँ दामिनी योग नाम का राजयोग, संख्या राजयोग तैयार हो जाता है। ये जो राजयोग जिसके कुंडली में देखा जाता है, वो स्वाभिमानी, तेजस्वी और समाज में नाम सम्मान पाने वाला होता है। दर्शकों, उसी प्रकार तीसरा जो संख्या राजयोग में पाश योग राजयोग, जो 5 भाव में ये सभी 7 ग्रह आते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इसमें राहु और केतु को लिया नहीं गया है। राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह ये 5 भाव में जब ये आते हैं तो यहाँ पाश योग नाम का राजयोग तैयार होता है। जिसके कुंडली में ये राजयोग आता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल, वक्तृत्व यानी कि बोलने में निपुण, सभी का प्रिय, मित्रों में, फैमिली में, वो सबका प्रिय व्यक्ति होता है। उसके साथ साथ जो चौथा ग्रह संख्या राजयोग में जो केदार योग, जो 4 भाव में सभी 7 ग्रह आते हैं, राहु केतु को छोड़ के, वापस एक बार बताओ, उसका नियम एक ही है। ये 7 ग्रहों में राहु, 9 ग्रहों में से 2 ग्रहों को हटा दिया है, राहु और केतु, ये ग्रहों को नहीं लिया गया है। फिर ये केदार राजयोग में 4 भाव में सभी 7 ग्रह आ जाते हैं। वो कैसे भी आ जाओ, किसी में 2 आ जाए, किसी में 3 आ जाए, किसी में एक आ जाए, लेकिन 4 भाव में आना चाहिए। फिर उसके साथ ये राजयोग में कौन सा फल मिलता है, जिसके कुंडली में ये राजयोग देखा जाता है, वो व्यक्ति धार्मिक, अपने धर्म के ऊपर आस्था रखने वाला, परोपकारी, दानी वृत्ति का होता है। उसके साथ साथ फिर 5वां जो ग्रह संख्या राजयोग है, उसे शूल योग के नाम से पहचाना जाता है। शूल योग यानी 3 भाव में सभी 7 ग्रह आने वाले अगर देखे तो उसे शूल योग संख्या राजयोग कहा जाता है। दर्शकों, काल पुरुष कुंडली, लग्न कुंडली के अंदर कोई भी 3 भाव में अगर ये सभी के सभी 7 ग्रह अगर आ जाते हैं राहु केतु को छोड़ के, तो शूल योग नाम का राजयोग तैयार होता है। दर्शकों, ये राजयोग धनवान और सुखी व्यक्ति के कुंडली में देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे ज्योतिष के अध्ययन से ऐसे मान्यता है कि जिसके कुंडली में ये शूल योग संख्या राजयोग होता है, वो शारीरिक
पीड़ाएं उसको ज़्यादा रहती है, स्वास्थ्य में दिक्कतें आती है, कोई तो छोटी मोटी बीमारी हमेशा चालू रहती है, डॉक्टर के पास हमेशा आना जाना उसका चालू रहता है। तो ये शूल योग राजयोग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उसके बाद युग राजयोग जो 2 भावों में देखा जाता है, 2 भाव में अगर सभी ग्रह आ जाते हैं 2 भाव में, तो ये युग योग नाम का राजयोग तैयार होता है। दर्शकों, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग उनका नहीं चलता है, लेकिन मेहनत के माध्यम से वो जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं। शारीरिक कष्ट, लेकिन वो स्वाभिमानी होते हैं, उनमें अहम रहता है और वो अहम से ही उनको गर्व रहता है, लेकिन वो अहम से ही उनके जीवन में उन सुख प्राप्ति के लिए थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। उसके बाद फिर आखिरी जो 7वां राजयोग देखा गया है कुंडली के अंदर, वो है गोल योग, यानी कि ग्रह संख्या राजयोग में से ये 7वां योग है गोल योग। ये एक ही स्थान में अगर ये 7 के 7 ग्रह आ गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 7 के 7 ग्रह, राहु केतु छोड़ के ये 7 के 7 ग्रह अगर कोई भी एक स्थान में आ गए, तो वहां गोल योग नाम का राजयोग तैयार हो जाता है। इसे बहुत सारे जीवन में वैरागी योग, जिसके कुंडली में ये गोल योग नाम का राजयोग होता है, वो जीवन में साधु बनता है, वैराग्य योग धारण कर लेता है, नहीं तो फिर सांसारिक वैरागी जो संसार में होने के बाद भी वो वैराग्य के बारे में सोचता है, उसके बारे में विचार करता है, उसके बारे में अपनी जीवन शैली बनाता है। दर्शकों, बहुत सारे कुंडली में ज्योतिष में ये भी बताया गया है कि जो राजा होता है उसके भी कुंडली में ये योग देखे गए हैं, एक तो राजा, नहीं तो फिर साधु, वैरागी। दर्शकों, ये सभी प्रकार के ग्रह संख्या योग जो मैंने आपको बताए, यहाँ बोर्ड के ऊपर सब लिख के दिया है मैंने। ये वल्लकी योग, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, दामिनी योग, पाश योग, केदार योग, शूल योग, युग योग, गोल योग। और ये योग कैसे निर्माण होते हैं? 7 भाव में सभी 7 ग्रह आने के बाद वल्लवी नाम का राजयोग, 6 भाव में सभी 7 ग्रह आने के बाद दामिनी नाम का राजयोग, फिर 5 भाव में सभी 7 ग्रह आ गए तो पाश योग, फिर 4 भाव में सभी 7 ग्रह अगर आ गए तो केदार योग, 3 भाव में सभी 7 ग्रह आ गए तो शूल योग, 2 भाव में सभी 7 ग्रह आ गए तो युग योग, और 1 भाव में सभी ग्रह अगर आ गए तो गोल योग। ऐसे ये सारे राजयोग, उनके फल कौन से मिलने वाले हैं ये मैंने आपको बताया। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे राजयोग अपने कुंडली में देखे जाते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।